गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाला है यूजीसी नेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो पीवाईक्यू से हैं, और जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे हमारे नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। अगर आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में अगर डेटा कम्युनिकेशन यूनिट से कुछ भी पूछा जाता है तो एनटीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। यानी ओएसआई लेयर से ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना पूछा जाए, ऐसा बहुत कुछ है जो आपसे ओएसआई लेयर से मैक्सिममली और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो आज हम स्टार्टिंग ही अपनी ओएसआई लेयर से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बिट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने ओएसआई लेयर पढ़ा है तो सबसे पहले जो बिट रिप्रेजेंटेशन का काम करता है वो करता है आपका फिजिकल लेयर। आई थिंक इट्स करेक्ट। ठीक है, फिर आता है आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस वो होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, मैक इट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस जो बनता है या मैक एड्रेस जो बनता है वो डेटा लिंक। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस इट मीन्स आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस जो डायरेक्टली बनता है नेटवर्क से बनता है। सेगमेंटेशन ऑफ एंड रीअसेंबलिंग ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर जो मैच कर लीजिए। अगर आपने ओएसआई मॉडल पे बेस्ड मेरा कंप्लीट लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप एक देख लीजिए। तो इन लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फंक्शन और कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है उस सब आपको उसमें इजीली देखने मिल जाएगा। बट अगर हम मैचिंग की बात करें बेसिस ऑफ दैट मैचिंग क्या होगी तो फर्स्ट एक आध सेकेंड के इसमें सेकेंड में तो कम्प्लीटली करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टोरिंग द डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम के बेसिस पे हमें जो ये डिवाइसेस हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले तो ये समझिए, अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ा है तो सिनेरियो क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के बाद होते हैं रजिस्टर के बाद होते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है कैशे। ठीक है, कैशे के बाद आता है रोम, और रोम के बाद आता है आपका हार्ड डिस्क HDD। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑप्शन में ए होना चाहिए। मतलब ऑप्शन कुछ ना कुछ क्रॉस मैच हुए हैं तो इसीलिए सबसे पहला जो होगा वो आपका होगा ए। ठीक है, ए के बाद जो अगला होगा वो होगा डी, क्योंकि मेन मेमोरी क्या डी के बाद जो नेक्स्ट होगा वो आप देखिए, हाँ, मैग्नेटिक डिस्क होगा। थर्ड के बाद जो फोर्थ होगा वो आपका ऑप्टिकल डिस्क, और सबसे ज़्यादा स्लो होता है मैग्नेटिक डिस्क। तो ई के बाद होगा आपका सी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, इसको आप देख सकते हैं। ऑप्शन में शायद थोड़ा कुछ मिसमैच हुआ है बट करेक्ट ये है ये है आपका करेक्ट। सॉरी ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा डी, फिर बी, उसके बाद ई और उसके बाद सी। तो ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिसमैच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मैचिंग। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम लेंगे वो डेटा कम्युनिकेशन से लेंगे, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जो किसी अनदर टॉपिक से हैं, क्योंकि ये 2024 में जो PY जून के पेपर में जो पूछा गया था वो सारा सब कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक से लिया गया, जिसमें हम टेस्टिंग टाइप पढ़ेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। लिखा है ना, टाइप ऑफ टेस्टिंग टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। देखो, यूनिट टेस्टिंग का काम होता है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना। तो इसके सामने आप अक्सर का देख रहे होंगे वो ये हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए ए के फर्स्ट के अकॉर्डिंग सारी मैचिंग को कंप्लीट करने की, बट ए का फर्स्ट चारों में है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिस्टम टेस्टिंग। ये वो वर्ड है ये वो टेस्टिंग है जो आप अगर थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं तो इजीली मेमोराइज रहते हैं। सिस्टम टेस्टिंग की बात करें, सिस्टम टेस्टिंग द टेस्टिंग कंप्लीट द सिस्टम टू इंश्योर द मीट रिक्वायरमेंट। मतलब ये सी का 4 हो गया। सी का 4 देखिए इसमें है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, ये हो गया इसका। बाकी बचा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, टेस्ट टू वेरीफाई द सिस्टम मीट्स बिजनेस नीड्स, ये आपका करेक्ट हो गया। चारों
एमसीक्यू हम मिला चुके हैं। आई थिंक सेकंड इसका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर ऑन टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ डिफाइन द चॉम्स्की हायरार्की। अब ये चॉम्स्की हायरार्की से TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जिसको हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब सेमेस्टर एग्जाम में, उस टॉपिक से लिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो NT के द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज TOC में काम करती है, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, वो सारा इन सब के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं जिससे कि हम थोड़ा और डीप स्टडी कर पाएँ। तो ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको हम CFL भी बोलते हैं। ये एक्सेप्ट करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज CSL, रेगुलर लैंग्वेज RL, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, ये कंप्लीटली हमको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो है असेंडिंग ऑर्डर में, ये है आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड आपका होगा अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। थर्ड अगर कुछ होगा तो वो ये है आपका, और थर्ड के बाद फोर्थ आपका एज यूजुअल दिस, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की बेस्ड मैं क्वेश्चन आप पहले भी करा चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी कम्प्लीटली देख लीजिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे OSI मॉडल बेस्ड क्वेश्चन होता है या चॉम्स्की हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो कभी ना कभी इनको पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करिए, क्योंकि मैं अक्सर कर कहता हूँ ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ 100% सिलेबस पढ़ें। अगर आप 70% सिलेबस भी पढ़ते हैं और उसमें वो पढ़ते हैं कि जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो वो भी आपका JRF क्रैक कराने की पॉसिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन एल्गोरिदम वाले टॉपिक से लिया गया है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ते हैं एल्गोरिदम के बारे में। डिस्कास्त्रा एल्गोरिदम हुआ, फ्लोड-वर्शल एल्गोरिदम हुआ, ठीक है, बेलमैन-फोर्ट एल्गोरिदम हुआ, प्रिज्मा एल्गोरिदम हुआ, ये सारी एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। अब डिस्कास्त्रा एल्गोरिदम जब भी हमने पढ़ा था तो एल्गोरिदम में बताया जाता है कि जो एल्गोरिदम होती है फाइंड करती है शॉर्टेस्ट पाथ को, ठीक है। तो इसका सेकंड हो गया फ्लोड-वर्शल एल्गोरिदम। इसका काम होता है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पेयर ऑफ द वर्टेक्स। दो वर्टेक्स के पेयर में जो शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करने का काम होता है वो होता है आपका फ्लोड-वर्शल एल्गोरिदम का। फिर आता है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम आपका होता है शॉर्ट्स एलिमेंट बाय द रिपीटेडली मूविंग द मोस्ट नेबरिंग एलिमेंट द स्मॉलर वन। फिर लिखा बेलमैन-फोर्ड जो बचा हुआ है वो, देखिए ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हम पढ़ेंगे अरेंज द गिवन स्टेप रिक्वायरमेंट फ्रॉम द DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर टू द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। DMA का करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें ठीक है सबसे पहले हम जब भी DMA को जब भी DMA पे यूज़ करते हैं तो इनिशिएट DMA, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अब देख लीजिए A में पॉइंट नंबर 1 क्या मतलब, ये तो नहीं होने वाला और ये भी नहीं होने वाला। सेकंड पॉइंट की बात, सेकंड लिखा है ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली बिटवीन द टू पेरिफेरल एंड मेमोरी। पहले हम इस प्रोसेस ग्रांट DMA कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस, ये आपका सेकंड पॉइंट है। प्रोसेसर ग्रांट करता है DMA को कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस, कंट्रोल करने के लिए ओवर द सिस्टम बस। तो ये आपका सेकंड हो गया। सेकंड के बाद अब ये थर्ड स्टेप रिपीट किया जाता है, जिसमें लिखा है ट्रांसफर द डायरेक्टली बिटवीन द पेरिफेरल मेमोरी डेटा, पेरिफेरल एंड मेमोरी। तो थर्ड हो गया, बाकी बचा हुआ तो रिमेनिंग फोर्थ हो गई। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट A हो गया, सेकंड हो गया C, तो इट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब लिखा है ए ग्राफ विद द नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज ए हैमिल्टोनियन ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। सबसे पहले ये समझिए हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। हैमिल्टोनियन ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जो एक साइक्लिक ग्राफ होता है। साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, ए बी सी, दैट्स कॉल्ड साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। अब इसमें लिखा है एक ग्राफ जी, ये ग्राफ हो गया जी, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इसमें इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम डिग्री देखें, इस हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, क्योंकि हर एक एज से 2 वर्टेक्स आके इक्वल हो, तो डिग्री होगी 2, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 3 है तो इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है, डबल नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है, हाफ नंबर ऑफ वर्टेक्स ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ऊपर मान लें 4 मान लें, तो 4 का अगर हाफ होगा तो कितना होगा 2। तो अगर 3 का भी हम हाफ करेंगे तो अप्रॉक्स वो 2 को लाई करेगा, तो इसीलिए हाफ नंबर ऑफ वर्टेक्स तो हो सकता है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ए प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द टिपिकल प्रोसेस ऑफ द डीएनएस क्वेरी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। लिखा है डीएनएस ऑथोरिटी डीएनएस सर्वर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें जो डीएनएस सर्वर जिस तरीके से फंक्शन करता है आईपी मैपिंग के लिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें एक वर्ड आपको देखने मिलेगा टीएल। डीएनएस की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, डोमेन नेम सिस्टम, यानी डोमेन असाइन करने के लिए जो सिस्टम बना है जो कि आईपी एड्रेस से मर्ज होता है वो, और फिर आता है टीएलडी। टीएलडी को बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, वही जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसमें हम HTTPS के बारे में पढ़ते थे, डोमेन हुआ, आपका URL हुआ, वो सारी वो भी आपका अगर बेसिक लेवल क्लियर नहीं है तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब वीडियो चैनल पर जाके एक वीडियो पढ़ा है जिसमें मैंने टॉप लेवल डोमेन, TLD, MLD और URL और डोमेन सब के बारे में डिस्कस किया। एक 5 मिनट का वीडियो, उसमें सारी आपकी TLD और डोमेन या URL में क्या डिफरेंस है उसको देख सारी प्रॉब्लम कंप्लीटली दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले ये फंक्शन होना स्टार्ट होता है क्वेरी लोकल डीएनएस सर्वर। जो क्वेरी होती है वो लोकल डीएनएस सर्वर से होती है। फिर उसके बाद लोकल डीएनएस सर्वर चेक करता है कैशे को, ठीक है। जब कैशे को चेक किया जाता है तो कैशे क्वेरी करता है TLD डीएनएस सर्वर से। आई थिंक इन 3 के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी A फिर C, A ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आई थिंक ये करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो रेड वाला बटन है आप उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्टे अपडेटेड आप रहेंगे हर चीज़ से, UGC नेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों से। साथ ही साथ अगर आप नेट क्लियर कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे मैं किसी भी तरह का अगर कोई भी जॉब से रिलेटेड इंक्वायरी होती है या किसी भी